हमारे सनातन धर्म में वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व बताया है, क्योंकि ये व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। इसलिए आज मैं आपको वट सावित्री व्रत की पूजा विधि, नियम कौन कौन से हैं और कौन सी हमें गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि 5 गलती भी मैं आपको बताने वाला हूं। उनमें से एक भी यदि आप करते हो व्रत वाले दिन, तो आपको व्रत, आपकी पूजा सब निष्फल हो जाएगा, यानी कोई लाभ नहीं होने वाला। इसलिए वीडियो को पूरा ही सुने। जिन कुंवारी कन्याओं के विवाह में देरी हो रही है, यानी योग नहीं बन रहा है, उनके लिए भी मैं आपको 2 उपाय बताऊंगा, शीघ्र विवाह का योग बनेगा। आइए अब आरंभ कर देते हैं। कहते हैं कि जो ये व्रत है वट सावित्री का, हमारे उत्तर भारत में तो ये त्योहार पूरी श्रद्धा और भाव से मनाया जाता है। इस व्रत को करने से पति की उम्र लंबी होती है और साथ ही कहा जाता है कि स्त्रियों को अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद भी मिलता है। इस व्रत में वरगद यानी वट वृक्ष की पूजा महिलाएं करती हैं। वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर का वास बताया गया है। कहते हैं तीनों देवताओं का वास होता है। इसकी जड़ में ब्रह्मा का और शाखाओं में भगवान शिव का वास होता है, और वट की लटकती जो शाखाएं प्रशाखाएं हैं उसमें मां सावित्री का स्वरूप बताया गया है। इसलिए ये पूरा ही वृक्ष पूजनीय माना जाता है। वट वृक्ष लंबे समय तक अक्षय रहता है। जैसे इसकी आयु दीर्घ होती यानी लंबी होती है, वैसे ही इसका पूजन करने से हमारे पति की आयु लंबी हो जाती है और हर स्त्री सौभाग्यवती हो जाती है। इसी कारण से हिंदू धर्म में इस वट वृक्ष को पूजनीय माना गया है। इसी व्रत के प्रभाव से ही तो माता सावित्री, यानी इसके पूजन से ही तो माता सावित्री अपने पति को यमराज के चंगुल से उसके प्राणों को बचा करके ले आई थी। इसलिए इस पूजा का विशेष महत्व माना गया है। इस बार ये व्रत 6 जून को है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार अमावस्या तिथि की शुरुआत 5 जून को रात में ही पड़ रही है और 6 जून को ये समाप्त हो रही है। इसलिए उदया तिथि के कारण इस बार ये वट सावित्री का व्रत जो है 6 जून को आरंभ होगा, यानी 6 जून को रखा जाएगा। वैसे तो पूजन का शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त में ही शुरू हो जाएगा, लेकिन सबसे अधिक फल अभिजित मुहूर्त में पूजन का होता है। और अभिजित मुहूर्त सुबह यानी दोपहर में 11:36 से आरंभ हो रहा है और 12:14 तक ये रहेगा। तो इसी दौरान आप पूजन करेंगे तो ज्यादा लाभ होगा। व्रत वाले दिन महिलाएं सुबह उठकर स्नान करें। स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें, 16 श्रृंगार करें, साथ ही पीला सिंदूर इस दिन आप अवश्य लगाएं। इस दिन बरगद यानी वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की फोटो यानी मूर्ति अवश्य रखें। पेड़ में जल डालकर उसमें पुष्प, चावल और मिठाई चढ़ाएं। वृक्ष में रक्षा सूत्र बांधकर आशीर्वाद की प्रार्थना अवश्य करें। कच्चा धागा लपेटकर 7 परिक्रमा लगाएं। इसके बाद हाथ में काले चने को लेकर के व्रत की पूरी कथा सुने और कथा के बाद ब्राह्मण को दान दें। दान में वस्त्र, दक्षिणा और साथ में चने भी दें। व्रत रहते समय, व्रत वाले दिन ये 5 गलतियां भूल कर भी नहीं करना, वरना पूजा करने का, व्रत करने का कोई लाभ नहीं होने वाला, उल्टा नुकसान हो जाएगा। कौन कौन सी गलतियां, आइए सुन लेते हैं। नंबर 1, व्रत वाले दिन वट वृक्ष की टहनियों को तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इसी में माता सावित्री का वास माना गया है। नंबर 2, वट सावित्री के दिन सुहागिन महिलाएं सफेद, नीले और काले रंग के वस्त्र भूलकर भी न पहने, क्योंकि सुहाग की पूजा में इन रंगों का इस्तेमाल ठीक नहीं माना जाता। नंबर 3, यदि आप पहली बार व्रत कर रही हैं तो सुहाग की सारी सामग्री मायके से आनी चाहिए। कहा तो यह भी जाता है कि हो सके तो पहला व्रत ससुराल में नहीं, मायके में ही स्त्री को रखना चाहिए। नंबर 4, वट सावित्री व्रत की कथा जरूर सुने और कथा के बीच में गलती से भी अपने स्थान से उठकर न जाएं, वरना आपकी पूजा और कथा अधूरी रह जाती है। नंबर 5, सावित्री पूजन में वट वृक्ष पर कच्चा सूत बांधा जाता है। ऐसे में ध्यान रखें, परिक्रमा करते समय अपना पैर दूसरों से लगने न दें, वरना आपकी पूजा अधूरी ही रह जाएगी। यदि किसी कन्या के विवाह में देरी हो रही हो तो इस दिन ये उपाय करें, शीघ्र ही विवाह के योग बन जाएंगे। नंबर 1, वट सावित्री व्रत के दिन जल में रोली मिलाकर बरगद के पेड़ को अर्पण करें
और 7 परिक्रमा करनी चाहिए। इसी दौरान वट वृक्ष को लाल धागा भी बांधना चाहिए। दूसरा उपाय, व्रत वाले दिन ही पार्वती और शिव की उपासना जरूर करनी चाहिए कुंवारी कन्या को, और माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करना चाहिए। इन दोनों में से एक भी उपाय तुम कर लोगे तो शीघ्र ही कन्या के, जिसके विवाह में देरी हो रही है, उसके योग जल्दी बन जाएंगे।